ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख समस्या खत्म हो जाए और कामना आज रात्रि में पूरी हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को मंगलवार की पौष माह की कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि है और इस तिथि पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग रहेगा और मंगलवार वाला दिन समर्पित होता है बजरंगबली को। तो आज रात्रि में आपको 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने घर में 2 दीपक जलाने हैं और विशेष सामग्री उन दीपक में डाल देनी है। इस उपाय करने के बाद आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। इसी के साथ अगर आप इस बात को लेकर परेशान हो, दुखी हो कि आपके घर में कुछ समस्या है और वो समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसी परिस्थिति में सोने से पहले आपको ये दीपक वाला उपाय जरूर करना है। इसी प्रकार से अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि वो कामना पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी आज रात्रि में आपको सोने से पहले ये दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। इसके साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल विवास नहीं है, एक एक रुपया कमाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हो, फिर ये समस्या अटल है, तो ऐसे में भी आज रात्रि में आपको सोने से पहले दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ आप इस बात को लेकर दुखी हो कि आपके घर में क्लेश है, समस्या है, क्लेश से अशांति फैली हुई है और बात बात पर झगड़ा होता है, तो घर में सुख शांति बनी रहे, उसके लिए भी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, विशेषकर ये जो उपाय है आपकी हर प्रकार की समस्या, बाधा, परेशानी को खत्म करेगा और घर में सुख शांति प्रदान करेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। देखिए आप चाहो तो यहाँ पर 4 मुखी वाला जो दीपक आता है, ठीक है, जिसको चौमुखी दीपक बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि दीपक कौन सा होना चाहिए। देखिए, अगर आपको मिट्टी का दीपक मिल जाए वो ले लेना, या फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और जब भी आटे के दीपक बनाओ ना, तो उसमें न तो आपको नमक डालना है और ना ही हल्दी, तो प्योर आटे के दीपक आपको बना लेना है। इसी के साथ गुरुजी जानकारी देते हैं कि अगर आप आटे के दीपक बनाते हो ना, तो ये सब दीवों में सर्वोत्तम होता है और आटे के दीपक जलाने से देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चमेली का तेल। क्या लेना है आपको? चमेली का तेल। देखिए, आपने चमेली का फूल देखा होगा तो उसका तेल निकलता है, तो आपको 1-2 चम्मच चमेली का तेल ले लेना है। और फिर आखिरी में इस प्रकार से आपको लौंग लेना है। क्या लेना है? लौंग। और जब भी लौंग लो ना, तो इस लौंग में ये फूल होना चाहिए, तो इस प्रकार से आपको एक लौंग लेना है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय को आप क्या कर सकते हो? देखिए, आप चाहो तो ये उपाय अपने घर में हनुमान जी के सामने कर सकते हैं। हनुमान जी का पोस्टर हो, मूर्ति हो, तो उनके समक्ष कर सकते हैं, या आप हनुमान जी के मंदिर जाकर विशेष तरीके से इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो दीपक है ना, ठीक है, उस दीपक को उठाना है। सबसे पहले आपको हनुमान जी के समक्ष रख देना है और इसके बाद आपके पास जो चमेली का तेल है ना, वो उठाना है, इस दीपक में डालना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप यहाँ पर घी का भी उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये दीपक जला देना है और जलाते समय आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो लौंग है ना, उससे हमें उपाय करना है। देखिए, अगर आप लौंग का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या खत्म होती है। तो इस लौंग को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि हे बजरंगबली, हमारे जीवन में ये दुख है, परेशानी है, कष्ट है और जिसके कारण हम बहुत ज्यादा दुखी परेशान हैं, तो वो समस्या खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस लौंग को आपको इस दीपक के ऊपर 7 बार या 11 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और उसके बाद उस लौंग को उठाना है और इस तरह जलते हुए दीपक में उस लौंग को डाल देना है। इसके बाद आपको हनुमान जी के पास बैठ जाना है और कम से कम 2 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपकी जो भी कामना है, समस्या है, उसके लिए आपको हनुमान जी से प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सा उपाय आज रात्रि में आपको हनुमान जी के सामने कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगेगी। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार और जो शनिवार का दिन होता है वो हनुमान जी की पूजा के लिए होता है, हनुमान जी को समर्पित होता है। तो इस दिन अगर आप उन्हें लौंग, इलायची, सुपारी, पान का बीड़ा समर्पित करते हैं ना, या गुड़ का प्रसाद, केसर भात, इमरती, रोट, पंचमेवा, चमेली का तेल और फूल, सिंदूर, ध्वज, जनेऊ, लाल सिंदूर, इनमें से कौन सी भी सामग्री समर्पित करते हैं ना, तो इससे बजरंगबली बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और बजरंगबली की पूजन पाठ करते समय आपको आटे के दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। दूसरा उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में लगातार समस्या आ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तभी साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तब भी आपको इस उपाय को विशेष तरीके से कर लेना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में आपको लेने हैं दीपक, ठीक है। कौन से दीपक लेने हैं? देखिए, आप चाहो तो आटे के दीपक ले सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी के दीपक ले सकते हो। एक दीपक के अंदर आपको लेना है रुई की लंबी बत्ती, दूसरे दीपक के अंदर आपको लेना है रुई की गोल बत्ती।
इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो इस प्रकार से आपको मात्र 2 चम्मच घी ले लेना है, और अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिले तो बहुत बढ़िया। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से 2 लौंग लेना है। देखिए, लौंग का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की समस्या खत्म होती है। तो आपको इस प्रकार से 2 फूल वाले लौंग ले लेने हैं, और इन 2 दीपक में से पहला दीपक आपको जलाना है आपके घर के दरवाजे पर। ठीक है, दरवाजे पर कहाँ? देखिए, आप जब घर में एंट्री करते हैं तो उसके इस साइड आपको इस दीपक को जला देना है, और दीपक को जलाने से पहले इस जगह को आपको शुद्ध कर लेना है, पोछा वोछा लगाकर, पानी वानी छिड़क कर। इसके बाद आपके पास जो लंबी बत्ती का दीपक है उसको उठाना है और दरवाजे के इस साइड रख देना है। इसके बाद आपके पास जो घी है उसमें से 1 चम्मच घी उठाना है, इस दीपक में डालना है, और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो लौंग है ना उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है, और आपको विशेषकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसों की तंगी लगातार बनी जा रही है, उन्हें खत्म करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए उस लौंग को इस दीपक के ऊपर 7 बार 11 बार घुमाना है, और घुमाते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमो। इस मंत्र का जाप करते हुए वो एक लौंग आपको जलते हुए दीपक में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगा देना है। और ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा दीपक है ना उसको जलाना है आपको तुलसी माता के पौधे के पास। ठीक, तो आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता का पौधा हो, गमला हो, वहां पर आपको चले जाना है और विशेष तरीके से इस उपाय को कर लेना है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है उसको उठाइएगा, तुलसी माता के पौधे के पास रखिएगा। देखिए, जब भी तुलसी माता के पौधे के पास दीपक रखे ना तो उसको तुलसी माता के पौधे से थोड़ा दूर रखना चाहिए, ताकि दीपक जलाते समय तुलसी माता को कोई हानि ना हो। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको गोल बत्ती का दीपक रख देना है। उसके बाद आपके पास जो घी है उसमें से 1 चम्मच घी उठाना है, इस दीपक में डालना है, और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और यहाँ पर जब भी दीपक जलाएं उस दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। तो इस प्रकार से आपको दीपक जला देना है। इसके बाद आपके पास जो लौंग है ना उस लौंग को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और विशेषकर आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें खत्म करें। साथ ही साथ आपका ऐसा कोई कार्य है जो अटका जा रहा है, पूर्ण हो ही नहीं रहा है, या आपके घर में सुख शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, क्लेश वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए भी आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना कर लेना है। और उसके बाद उस लौंग को उठाना है, इस दीपक के ऊपर 7 बार 11 बार घुमाना है, और आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करते हुए वो लौंग इस जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देना है। तो आज रात्रि में आपको इस प्रकार से 2 दीपक जलाने हैं, एक तुलसी माता के पौधे के पास और दूसरा अपने घर के दरवाजे के पास। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर में प्रवेश करते हैं, और आपके घर की जो भी समस्या है, बाधा है, उन्हें खत्म करते हैं। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें।